को लेकर जो अभी हम लोगों ने देखा, उसमें सबसे बड़ी एक चीज़ दिखाई गई है कि बच्चा हो या कोई बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो या बच्चा हो या कोई बड़ा हो, उसमें कोई एज इफेक्ट नहीं हो और उसके मन में सिर्फ ये दृढ़ता हो कि हमें कैसे भी अपनी सामने जो मुश्किल आई है उससे हमें जो है निपटना है। तो आपने हम सब ने ये देखा वीडियो में कि सबसे पहले क्या होता है कि एक प्राकृतिक आपदा आई हुई होती है आंधी बारिश के बीच में, और सारे के सारे उसमें मतलब पेड़ वेड़ गिरने लगते हैं। तो एक पेड़ आता है और मेन रोड पर गिर जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आराम से पीछे 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 करके जाम लगा रहता है, और उसमें एक चीज़ दिखाई गई है कि उसमें एक नेताजी भी होते हैं, ठीक है। जबकि आप देखिए कि एक नेता के पास सारे मतलब चीज़ें अवेलेबल उसके पास होंगी कि हो सकता है उनके पास 4 ऐसे कर्मचारी भी हों, सुरक्षा कर्मी हों, जो कि उतरते और उतर के देखते कि भाई ये नेताजी हैं, तो उनका ये था मतलब कि ये जनता है, आप उन्हीं के बीच के हैं नेताजी, तो ये जनता को क्या प्रॉब्लम हुई है, मतलब अगर हम यहाँ पर हैं तो हम ज़्यादा आसानी से देख सकते हैं। लेकिन नहीं, आप देखिए उन्होंने क्या करा, नेताजी ने दरकिनार करके वो चुपचाप निकल गए पीछे से। उन्होंने यहाँ तक कि खुद तो ना उतरते ना सही, लेकिन अपने साथ जो उनके सहयोगी थे कम से कम उनसे ही कहते। ऐसे ही क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि दुनिया में कुछ भी होता है, ऐसे कहीं कहीं एक्सीडेंट होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, चुपचाप निकलने की कोशिश करते हैं, और उसमें कितना नुकसान होता है सभी का, एक का नहीं सभी का। शायद यही सोच उस बच्चे में आई, और एक छोटा सा बच्चा आपने देखा, हमने देखा कि वीडियो में वो बच्चा निकल के आता है अपनी बस में से, और वो जो है उस पेड़ को हटाने की केवल कोशिश कर पाता है। जबकि उस बच्चे के मन में क्या ये बात नहीं आई होगी कि इतना मोटा पेड़ है, ये इतनी जद्दोजहद वाला काम है, इसको मैं नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उस बच्चे ने कोशिश की। तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए, हमें अपने अंदर पूरा आत्मविश्वास रखना चाहिए, बच्चा हो या कोई भी एज का व्यक्ति हो, हमें पूरा आत्मविश्वास रखना चाहिए कि हम इस काम को कर सकते हैं। इससे जिससे कि हमको कोई समस्या उत्पन्न हो रही है उससे हम खुद तो निकल ही रहे हैं और सबको भी निकालेंगे। तो एक बच्चा आता है और बच्चा जो है उसको हटाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं उससे हो पाता है, तो उसके पीछे पीछे सारी भीड़, जनता, जितने भी जो लोग होते हैं वो लोग सभी लोग निकल करके आ जाते हैं और उस पेड़ को हटाने की कोशिश करते हैं, हटा करके निकलते हैं। यही सब इस चार्ट में लिखा गया है, निचोड़ और सारांश तो यही है। अगर पॉइंट टू पॉइंट बोला जाएगा तो भी यही रहेगा, बात केवल लंबी होनी है और कुछ नहीं है। बस यही है कि हमें अपने अंदर आत्मविश्वास रखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है, हमें अखंडता रखनी चाहिए, एकता रखनी चाहिए। एकता में हमने आपने पढ़ाई है कि अखंडता जो होती है वो एकता में ही है। और बस ये नहीं सोचना चाहिए हमें कभी भी कि ये काम हमसे नहीं होगा। हम लोग इतने बड़े हैं, इतने हम लोग टीचर हैं, मैं अपनी बात बताती हूँ, कभी कभी मैं भी ये सोच लेती हूँ कि नहीं भाई ये काम मुझसे नहीं हो। मेरे बच्चे हैं पढ़ने वाले, एक लड़की मेरी डॉक्टरी कर रही है, एक इंजीनियरिंग कर रही है, तो मैं ये सोचती हूँ कि शायद अब कंप्यूटर जैसी चीज़ मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा डीपली मैं नहीं कर सकती उसमें। तो कभी कभी मेरे बच्चे ही मुझे बताते हैं कि नहीं मम्मी ये सोचना गलत है, हम आपको बताएंगे। तो वो चीज़ भी निकल के आ गई कि देखिए मैंने अपने ऊपर ही बताया, तो उस बच्चे से भी हमें यही सीख मिलती है। वो बच्चा हमें सिखा रहा है कि जब मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ, मुझसे हो नहीं रहा है, मैं केवल कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या आप नहीं कर सकते? तो ये चीज़ है, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। यही सब कुछ इसमें थोड़ा थोड़ा करके लिखा गया है, थोड़ी कोशिश की है बस। और तो आप मैडम बताएंगी। आपने मैडम ने सब बता ही दिया। मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग एकजुट होकर जो काम करेंगे वो सफल हो ही जाता है। अगर वो बच्चा अकेला ही उस काम को करता रहता और बाकी सब देख के निकल जाते तो वो काम नहीं हो पाता, रास्ता नहीं खुल पाता। और बच्चे ने हिम्मत दिखाई, उसके पीछे पीछे दूसरे लोग भी आए। कभी भी हमें ये सोचना चाहिए कि इसमें हमारा एक तो निस्वार्थ होकर काम करना चाहिए, समाज और परिवार के प्रति बंदे को निस्वार्थ होना चाहिए। स्वार्थी व्यक्ति आज के ज़माने में जो है सबसे ज़्यादा स्वार्थ है। हर बंदा ये सोचता है एक्सीडेंट करने, मतलब रोड का ही देख लीजिए,
एक्सीडेंट करके लोग चले जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि इसके अपनी फैमिली भी होगी, पता नहीं कितने छोटे बच्चे होंगे। भाई हर बंदे की फैमिली होती है, हर कोई एक दूसरे से जुड़ा होता है। कई बार ऐसा भी होता है वो उसको एक्सीडेंट करने वाला थोड़ा सा ये भी भय रहता है कि मैं एक्सीडेंट कर रहा हूँ और मुझे पुलिस देख लेगी तो मैं कोतवाली के चक्कर लगाऊंगा, ये होगा वो होगा, पकड़ा जाऊंगा, भाग जाऊंगा तो सेफ हो जाऊंगा। ये हमारे अंदर बहुत ही गलत थिंकिंग है। इसको अगर हम अपने बचाव को ना सोच के ये सोचे कि इस बंदे का जो एक्सीडेंट हुआ है ये अगर टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाए तो मुझे भगवान से कितना बड़ा आशीर्वाद मिलेगा, उसके बच्चे मुझे कितनी दुआ देंगे। इस घटना से मैं जूझ चुकी हूँ, शायद वो मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते तो शायद मेरे हस्बैंड आज मेरे साथ नहीं होते। इसलिए मैं आप बीती ही बता रही हूँ। मैंने उस बंदे को कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चल मैं तेरे से 20,000 ले लूँ, 50,000 ले लूँ, मुझे क्या मिलेगा, जबकि मैं खुद भी कमा रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी कमा रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए। वो बोला ठीक है मैम आपने बहुत अच्छी बात कही, मैंने उसको पुलिस वाले से भी कह दिया इसको छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है, चाहे किसी की भी गलती है, इसने अच्छा काम ये किया कि इसने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। वो तो एक्सीडेंट वाला तो अपनी उठने की पोजीशन में रहता नहीं है, वो तो दूसरी गाड़ी आके मार के चले जाए उसको। तो हमें केवल ये नहीं सोचना चाहिए, अपनी फैमिली के बारे में, अपने परिवार के बारे में ये सोच के नहीं चलना चाहिए कि भाई हमारा ही परिवार है भी। हाँ, हमें ये सोच चलना चाहिए ये दूसरा बंदा है, इसकी भी फैमिली होगी, इसके भी बच्चे होंगे, इसको हम टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाए। कुछ भी मतलब कोई भी चीज़ है, जरूरी नहीं है एक्सीडेंट ही हो, कोई भी चीज़ है, अगर हम एकजुट होकर और मानवता दिखाएंगे तो हमारा समाज बहुत आगे जाएगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। ये इतना ही कहना चाहती हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से तो केवल एक पॉइंट पर ध्यान दिया गया है कि मतलब ये चीज़ बताई गई है, ठीक है प्राकृतिक आपदा आई हो, वो केवल पेड़ वाली बात आ रही है, बच्चे ने हटाई है, लेकिन सही में ये तो वीडियो था, लेकिन सही में हम लोग जानते हैं कि हर साल कहीं ना कहीं 5-7 देश ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक आपदा की चपेट में आते ही हैं, हर साल ऐसा होता है। तो हम लोग अगर ये मन बना लें कि उसमें भी हमें अपना पूरा योगदान देना है। अब उसका जरिया कई तरीके से हो सकता है। कई बार ऐसा होता है हमारे स्कूल के बच्चे आते हैं कि मम्मी वहाँ पे जापान में ऐसा हुआ है, बद्रीनाथ में ऐसा हुआ है, हमारी टीचर्स जो है पैसा मंगा रही है या फिर ऐसे ऐसे कपड़े मंगा रही है या कुछ भी है। तो हमें उस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। या मैं तो कहती हूँ सबसे बढ़िया चीज़ ये है, मेरे पापा जी जो है CRPF में थे, अब रिटायर हो गए हैं सूबेदार पद से। तो मेरे पापा जी का ये होता था कहीं भी अगर प्राकृतिक आपदा आई है या फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें व्यक्ति अपनी मौत नहीं मरा है, तो उस स्थिति में उनका ये होता था कि उनकी सैलरी से 1 रुपया कटता था और लगभग ये हर महीने ही रहती थी, मतलब हर महीने का रहता था। और कई बार महीने में तो ऐसा होता था 3 या 4 रुपए कटे, मतलब 3-4 जगह वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं मतलब उतना पैसा। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। उस 1 रुपए से हम किसी की इतनी बड़ी मदद कर देते हैं कि उसको हम जानते भी नहीं हैं। तो मैं तो खुद ये सोचती हूँ, मैं ये कहती हूँ, लेकिन मैं ये किस तरह से करूँ मेरे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला था, वो एडवोकेट है, मैंने कहा ऐसा होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयड हैं उनका भी ऐसे होना चाहिए कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कैंसर पीड़ित मरीज होते हैं, ठीक है, कहीं भी आप, बहुत सारी बातें हैं इसमें, तो कितना भी हम चर्चा कर सकते हैं, पूरा दिन रात निकल जाएगी। को ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, अब सुबह से इतनी अच्छी बातें हुई थी वृद्ध आश्रम की, वृद्ध आश्रम को अगर हम ले लें, मतलब कहीं भी ऐसी जगह हमारा पैसा जो है अगर हमारी सैलरी से 1 से लेके 5 रुपए तक हर महीने कटे, तो सबसे पहले उसको मैं कटवाने के मूड में हूँ। अगर आज कोई कहता है, नहीं सही बात है, ये तो बहुत अच्छी कही आपने,